बच्चों, आज के वीडियो में हम वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत वाक्य की परिभाषा और वाक्य के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भाषा के विकास के लिए वाक्यों का होना आवश्यक है। जिस प्रकार वर्णों को सही क्रम में लिखने पर शब्दों की रचना होती है, उसी प्रकार शब्दों को सही क्रम में जमा कर लिखने पर वाक्यों की रचना की जाती है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको शब्द विचार पढ़ाया था, जिसमें समझाया था कि अक्षरों को सही क्रम में लगाकर हम सही शब्द बनाते हैं। उसी प्रकार से शब्दों को सही क्रम में लगाकर हम वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य की परिभाषा क्या होगी? शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ व्यक्त हो, उसे वाक्य कहते हैं। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि पूरा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। अंग मतलब कि हिस्सा, भाग। जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो अगर उसको तोड़ा जाए तो उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो वाक्य को दो भागों में बांट सकते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कोई बात कही जाए, मतलब कि कर्ता, जो काम करने वाला होता है, उसको उद्देश्य कहा जाता है। दूसरा विधेय। विधेय मतलब जो उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए वो होता है विधेय। जैसे उदाहरण देखिए, वह विद्यालय गया। इस वाक्य में वह उद्देश्य है तथा विद्यालय गया विधेय है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के दो भेद होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अब देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। नंबर 1, सरल वाक्य, मतलब कि सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, मतलब जिसमें क्रिया एक ही हो। ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह खाना खाती है। अगला है संयुक्त वाक्य, जिसमें दो या अधिक वाक्यों को जोड़कर लिखा जाता है। जैसे मैं आया और वह चला गया। अब इसमें से अगर और को हटा दिया जाए तो दो स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं। तो दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़कर जब हम लिखते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला है मिश्रित वाक्य, जिसमें एक प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्यों को जोड़कर लिखा जाता है। इसमें एक मेन सेंटेंस होता है और बाकी के सभी उस पर डिपेंड होते हैं, उस पर आश्रित होते हैं। जैसे इस बार बारिश नहीं हुई, इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई। तो ये पहला प्रधान वाक्य है और दूसरा इस पर आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार के वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहा जाता है। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद। नंबर 1, विधानार्थक वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। इसे सरल वाक्य भी कहते हैं। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको अर्थ के आधार पर विधानार्थक नाम से जाना जाता है। जैसे लड़की पुस्तक पढ़ती है, पक्षी घोंसलों में लौट आए। तो ये विधानार्थक वाक्य है। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य, जिसमें नहीं या मत का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस।
जैसे लड़की पुस्तक नहीं पढ़ती है या इन्हें बाहर मत जाने दो। तो इस प्रकार से नहीं या मत वाले जो वाक्य होते हैं वो निषेधवाचक वाक्य कहे जाते हैं। नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसका नाम जैसा है वैसा ही उसमें प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे क्या लड़की पुस्तक पढ़ती है या तुम कहाँ गए थे। तो जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम को करने की आज्ञा या आदेश दिया जाए, जैसे तुम पुस्तक पढ़ो या सदा सच बोलो। इस तरह से जब कोई आज्ञा दी जाए, किसी चीज की परमिशन दी जाए, तो वहां पर आज्ञार्थक वाक्य होता है। अगला संदेहार्थक वाक्य, जैसे कि इसके भी नाम से ही हमें इसका अर्थ पता चलता है। संदेहार्थक मतलब जहां संदेह की स्थिति हो, जिस वाक्य में संदेह प्रकट किया जाए, जैसे शायद लड़की ने पुस्तक पढ़ी होगी, मतलब किसी काम का होना कंफर्म नहीं हो, उसमें डाउट हो, वह चला गया होगा। इस तरह से ऐसे वाक्यों को संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। अगला है इच्छार्थक वाक्य, जहां किसी काम को करने की इच्छा प्रकट की जाए। जिस वाक्य में किसी काम को करने की इच्छा प्रकट की जाए, वहां पर इच्छार्थक वाक्य होता है, जैसे चलो पुस्तक पढ़ते हैं, ईश्वर सबका भला करे। मतलब किसी वाक्य में कोई हमें अपनी इच्छा बताई जाती है, वो इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। अगला है संकेतवाचक वाक्य, मतलब जहां कोई इशारा किया जाए या कोई भी संकेत किया जाए। इसमें एक काम का होना किसी दूसरे काम पर निर्भर होता है या किसी काम को करने का संकेत किया जाता है, जैसे कि यदि बारिश हो तो खूब अच्छी फसल हो। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस है, लड़की पुस्तक पढ़ लेती तो आराम भी कर लेती। इस तरह से कनेक्टेड होते हैं दो सेंटेंस, और एक सेंटेंस से दूसरे की तरफ कोई इशारा या संकेत किया जाता है। ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, विस्मय, घृणा या शोक का भाव प्रकट हो, मतलब कि जहां पर कोई आश्चर्यजनक घटना हो, वहां पर विस्मयादिबोधक वाक्य कहे जाते हैं, जैसे ओह कितना बड़ा सांप, अरे तुम आ गए। इस तरह से कोई भी आश्चर्यजनक बात जहां होती है, वहां पर विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह से वाक्य के अर्थ, परिभाषा और भेदों को बार बार दोहराते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।